की ओर है। जल्दी वैक्सीन हमारे बीच होगी। वैक्सीन का प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन वैक्सीन के आने से पहले मुद्दा ये है कि पहले इसे किसे लगाया जाए। हालांकि हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता में रखा गया है, लेकिन अमेरिका में भी इसी बात पर बहस हो रही है कि वैक्सीन पहले ज़रूरी सेवाओं वालों को लगाया जाए या फिर बुजुर्गों को। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बहस के मुद्दे पर और जानेंगे आम आदमी की राय। तो चलते हैं इस ऑटो के जरिए और जानते हैं जनता की राय। जेलन मार्ग स्थित एक पार्क में हम पहुंचे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में यूथ है, जो बुजुर्ग है वो योगा करने के लिए, वॉक करने के लिए आते हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं कि वैक्सीन पहले किसे लगाई जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो वैक्सीन को लेकर क्या सोचते हैं, वैक्सीन को लेकर इनको कितना इंतज़ार है और आखिर ये वैक्सीन पहले किसे लगनी चाहिए। तो हमारे साथ एक गर्ल है, इनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन है वो बहुत जल्द सब लोगों के लिए उपलब्ध होगी, तो अभी ये चर्चा है कि पहले वैक्सीन किसे लगाई जाए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को या फिर बुज़ुर्गों को। आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है पहले बुज़ुर्गों को लगनी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि बुज़ुर्ग खांसी जुकाम जल्दी पकड़ता है और वो एज में ज़्यादा हैं, तो उन्हें लगनी चाहिए पहले वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ समय तक एहतियात बरतनी होगी, प्रिकॉशन रखना होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी रह सकता है? हाँ जी, क्योंकि अभी ये वैक्सीन पता नहीं यूज़ में मतलब सही होगी या नहीं होगी बुज़ुर्गों पर, तो मुझे लगता है कि ना अभी भी सबको एहतियात बरतना होगा, क्योंकि अभी अपने ज़्यादा कम नहीं हुआ है कोरोना। आप बताएं, वैक्सीन है वो बहुत जल्द उपलब्ध होगी, तो ये वैक्सीन है वो पहले प्राथमिकता के साथ, हालांकि जो हेल्थ वर्कर हैं उनको प्राथमिकता में रखा गया है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनमें पहले किसे वैक्सीन लगनी चाहिए? पहले मैं बताना चाहूँ, पहले बुजुर्गों को लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके बीमार होने की समस्या ज़्यादा होती है और इन सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और युवाओं को इसलिए नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उनके जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा उनका फीडबैक अच्छा रहता है और बुजुर्ग कुछ कर नहीं पाते हैं। बुजुर्गों का इम्यूनिटी पावर वो कम होता है, इम्यूनिटी पावर भी बहुत कम होता है उनका और वो सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ करते हैं। सर आप बताएं, ये कोरोना वैक्सीन है, इसका प्रोसेस है लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी वो सब लोगों के बीच में होगी, तो आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन है ये पहले किसे लगाई जानी चाहिए? अमेरिका में भी इसी पर बहस चल रही है। हालांकि जो हेल्थ वर्कर है उनको प्राथमिकता में रखा गया है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, इसके अलावा बुजुर्ग है, उसमें पहले किसे टीका लगना चाहिए, इसको लेकर बहस चल रही है। तो आप बताएँ, आपकी क्या राय है इसमें? देखो, लगना तो उन लोगों को ही चाहिए जो सबसे पहले इसमें काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, वॉलंटियर्स वगैरह हैं और जो भी सोशल वर्क में जो इसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, उन सबको ये लगना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरे को लगता है उन्हीं लोगों को लगनी चाहिए। अच्छा, लगने के बाद भी ये है कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तरह उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, तो उस बीच आप सोचते हैं कि आपको थोड़ा एहतियात रखनी होगी इंजेक्शन लगने के बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है न्यूज़ वगैरह में कि 2 वैक्सीन्स ज़रूरी हैं इसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। तो पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में कम से कम शायद ऐसा है कि 28 डेज़ या 14 डेज़ का गैप रहेगा, तो उस गैप में भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी सावधानी रखना ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं, वैक्सीन पहले किसे लगनी चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पहले बुज़ुर्गों को लगनी चाहिए, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, उनमें क्षमता कम है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, तो इसलिए उन्हें लगनी चाहिए, भले वो सर्विस फैक्टर में हों, भले वो घर पे हों, कैसे भी हों, पहले उनको ही लगनी चाहिए। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार से सबसे पहले जैसे मेडिकल वाले तो हैं ही, मेडिकल वालों को लगनी चाहिए। उसके बाद जो एसेंशियल सर्विसेज में है,
शॉपकीपर्स है, पुलिसकर्मी है, जिससे हमारा देश चलता है, तो उनके लिए ज़रूरी है। रही बात बुज़ुर्गों की, तो वो लोग अपने को आपको घर में रख के सेव कर सकते हैं और बहुत सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वगैरह लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये लोग सर्विसेज वाले बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, तो उनको सेव करना ज़रूरी है। और संक्रमण की जो चैन है उसको तोड़ना भी ज़रूरी है, उस लिहाज से पहले इनको लगनी चाहिए, क्योंकि वो तो बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अगर उनको आप टीका लगाओगे तो भी, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो भी, तो फिर उससे वो संक्रमण फैलता रहेगा। तो वैक्सीनेशन होने से उनसे रुकेगा वैक्सीन, वो संक्रमण भी रुकेगा और हमारा देश भी प्रगति पे रहेगा। अच्छा, आप ये भी सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने के कुछ समय तक लोगों को एहतियात, सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशन रखना होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आना बाकी रहेगा लार्ज लेवल पर? हाँ, वैक्सीनेशन लगाने के बाद में भी लोगों को उसी तरीके से अपने आप को मतलब सावधानी रखनी चाहिए जैसे बिना वैक्सीन वालों को, क्योंकि अभी उसके बारे में रिजल्ट्स का किसी को कुछ आइडिया नहीं। आप क्या सोचते हैं कि वैक्सीन है वो किसे पहले लगनी चाहिए? मेरे हिसाब से वैक्सीन सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, गार्ड्स हैं, उनको लगनी चाहिए। उसके बाद फिर जिसको बच्चे जितनी उत्पादन हो सके कोवैक्सीन का, उसके बाद फिर बुजुर्गों को और उससे छोटे जिनका को पहले कोरोना हो चुका है उनके लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है वैक्सीन लगाने के कुछ समय बाद भी लोगों को सावधानियां रखनी होगी, कोविड जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा? जिस तरह की जानकारी है कि कोवैक्सीन को 2 ट्रायल में पूरा किया जाएगा, पहले लगाने के बाद दूसरा ट्रीटमेंट भी उसको देना पड़ेगा, इसलिए पहली वैक्सीन लगने के बाद कृपया थोड़ा सावधानी बरतें और अपने मास्क पर अगर पूरा ध्यान रखें। सर, वैक्सीन है वो जनवरी तक लोगों के बीच में उपलब्ध होगी, तो आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन है वो पहले किसे लगनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को या फिर बुजुर्गों को? पहले जिनके ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है ना, और बुजुर्गों को पहले लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, मतलब तो उनको जल्दी से पकड़ेगा। उसके बाद में सर्विस वालों को लगनी चाहिए, और उसके बाद में जो भी लगाए गवर्नमेंट वो तो अपने हिसाब से लगेगा। तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से पहले बुजुर्गों को क्यों उनके ऑलरेडी कोई न कोई, हर बुजुर्ग के कोई न कोई बीमारी पहले से चल रही है। अब जैसे मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, 2 बार मेरे स्टेंट डल चुके, तो मैं तो जैसे अपनी भी घूमूंगा तो घर में बड़ा ज़्यादा बीमार होऊंगा, घर में बैठा टेंशन करूँगा, बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए पहले मेरे को लगना चाहिए। लेकिन पहले एसेंशियल सर्विसेज वालों को वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि वो फोरफ्रंट पर हैं, रिस्क का उनके उस बारे में सबसे ज़्यादा डेंजर उनका ही है, तो वो अगर बचेंगे तो और उनकी सेवा भी कर पाएंगे, तो उनका करना चाहिए। अच्छा, एक वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को वैसे ही सावधानी रखनी होगी जैसे पहले रख रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आना बाकी रहेगा, कुछ टाइम लगेगा? जी हाँ, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्यों वैक्सीन अभी तक अनट्राइड है और ये पता नहीं है कितने दिनों के बाद में उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो जब तक कि फर्स्ट डोज से इम्पैक्ट आने तक जो भी पीरियड है वो भी रिस्क प्रोन रहेगा, इसलिए बेटर है कि उस पूरी अवधि के अंदर वो अपना बचाव करके रखें, मास्क लगा कर। पहुँचे हैं, ये एक फिटनेस सेंटर है जहाँ काफ़ी संख्या में जो यूथ है वो एक्सरसाइज के लिए पहुँचते हैं, खुद को फिट रखने के लिए पहुँचते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो वैक्सीन को लेकर सोचते हैं और वैक्सीन है वो पहले किसे लगनी चाहिए। तो आइए जानते और चर्चा करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन है वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में उपलब्ध होगी, तो आप क्या सोचते हैं वैक्सीन पहले किसे लगनी चाहिए? बिल्कुल, जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं पहले उनको लगना चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, जो कोरोना पॉजिटिव की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको लगना चाहिए। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन आते हैं ना, उनको ये
सुविधा। एक्चुअली जो हेल्थ वर्कर है उन्हें पहले से ही प्राथमिकता में रखा गया, उसके बाद जो कैटेगरी है एसेंशियल जो जॉब करने वाले हैं, काम करने वाले हैं और बुजुर्ग, उनमें पहले किसे लगना चाहिए? उनमें देखिए सबसे पहले तो जो बुजुर्ग है ना, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है ना वो लगभग देखिए बहुत वीक हो जाता है, तो सबसे पहले उनको लगना चाहिए। उसके बाद जो एसेंशियल सर्विसेज आती हैं ना, प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। और अच्छा, आपके हिसाब से वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को अवेयर रहना होगा, अपना ध्यान रखना होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का जो पीरियड 2 महीने का है, उसके बाद आप जो जिस तरह आपकी बॉडी के लिए फिजिकली एक्सरसाइज जरूरी है वो भी आपको करनी पड़ेगी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये तो मान के चलिए कि हमको परमानेंट हमारी लाइफ के अंदर इसको शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये फिर घूम फिर के वापस आ जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वाली जो बात है ना वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन कितना ही लग जाए पर ये बचाव हमको बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन है वो बहुत जल्द हमारे बीच में होगी, तो आप क्या सोचते हैं वैक्सीन को पहले किसे लगाना चाहिए? जो एसेंशियल सर्विसेज वाले उनको या फिर बुजुर्गों को? पहले उन्हें लगानी चाहिए जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो लोग एट पीक हैं, जो मतलब जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन्हें। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को पहले की तरह ही खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, ज़्यादा सावधानी रखनी होगी पहले की तरह ही? मास्क वगैरह तो इम्पोर्टेंट है ही, और मतलब वैक्सीन इमिडिएटली तो सप्लाई हो नहीं सकती सब में, तो हाँ मतलब मास्क वगैरह और वो सब इम्पोर्टेंट है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं वैक्सीन को लेके। आप क्या सोचते हैं पहले वैक्सीन किसे लगनी चाहिए? एसेंशियल वर्क वालों को पहले लगनी चाहिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो है बुजुर्गों को आनी चाहिए, क्योंकि उनकी फर्स्ट लाइन जो है वो एसेंशियल वर्क से मेडिको हुए जो भी वॉरियर्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वो है इफेक्टेड होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए था वो घर पे रहेंगे, स्टे करेंगे तो थोड़ा सेफ हो सकती है, लेकिन उनके पास इतनी चॉइस नहीं होती है कि वो घर पे रह सके। वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर में है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कुछ समय तक मेडिकल जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा? करना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी भी आप देखेंगे WHO की गाइडलाइन वगैरह जितनी भी आई है, सब में ये बोला गया है कि जितनी वैक्सीन अभी बनी है जिनका ट्रायल हुआ है वो 100% श्योर नहीं है। फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज, फिर थर्ड डोज, उसके बाद भी एक प्रोटोकॉल होता है जो WHO ने बनाया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बना के दिया है कि इस वैक्सीन के बाद आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। ये है। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं वैक्सीन को लेकर। हमारे साथ एक यूथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं जो वैक्सीन है वो एसेंशियल वर्क्स वालों को पहले लगनी चाहिए या फिर बुजुर्गों को? जो असेंशियल वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीन देनी चाहिए, जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जिनके ऊपर ज़्यादा लीथल अटैक्स होते हैं कोविड के, वो। फिटनेस सेंटर के संचालक है, वो भी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो अपने फिटनेस कॉन्शियस है, वो फिटनेस को लेकर यहाँ पे आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं वैक्सीन जब आएगी तो वो पहले किसे लगनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को या फिर बुजुर्गों को? मेरे ख्याल से एसेंशियल सर्विसेज वालों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए? हाँ, हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। मैं तो अभी भी सभी मेंबर्स जो हमारे सभी क्लाइंट्स आते हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैं उनको यही बोलता हूँ एटलीस्ट फिजिकल वर्कआउट कंटिन्यू करते रहें। काफ़ी लोग हैं जो डरे रहते हैं कि जिम आने से नहीं आते, बट अगर आप आगे देखेंगे जितने भी मेंबर्स से हमारे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। हम लोग सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, सेफ्टी प्रिकॉशंस और सभी मेजर कर रहे हैं, स्लॉट वाइज टाइमिंग चल रही है, तो उनको करते रहना चाहिए। फिजिकल वर्कआउट करेंगे ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। थैंक यू। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जिम में एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी फिटनेस को फिट रखने के लिए, उनसे बातचीत की है, तो सबका अपना व्यू है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हर कोई यही सोचता है कि रिस्क फैक्टर के हिसाब से वैक्सीन है वो लगनी चाहिए, और इम्यूनिटी जिनकी कम है बुजुर्गों को, उनको भी प्राथमिकता में रखना चाहिए। तो सभी लोगों का अपना व्यू और तर्क है। बाजार है, वहाँ पर एक पान की दुकान है, यहाँ हम पहुँचे, यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो वैक्सीन को लेकर क्या सोचते हैं, किसे पहले वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन है वो पहले किसे लगाई जानी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को या फिर बुजुर्गों को? मैडम, जो सर्विस करते हैं जैसे पेट्रोल पंप वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए, जो मजदूर आदमी हैं, जो डेली के रूटीन करने वाले हैं, उनके पहले मतलब वैक्सीन चाहिए। बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं। तो बुजुर्ग तो क्या होता है, जैसे घर से बाहर निकलते नहीं हैं, ये बहुत कम निकलते हैं, जैसे ये हो गए,
इनके पहले चाहिए, पुलिसकर्मी हो गए, सब हॉस्पिटल वाले में सफाई कर्मी हो गए, इनके लगानी चाहिए। अच्छा, एक वैक्सीन लगाने के बाद भी आप ये सोचते हैं कि लोगों को जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए होगा, लगने के बाद भी मास्क का, सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा? ये तो मास्क, सैनिटाइजर और साफ़ सफाई, हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी के मतलब टच ना हो, अगर टच हो जाता तो घर जाके एक बार गर्म पानी से हाथ धोएं। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आप क्या सोचते हैं वैक्सीन को लेकर? क्यों, जैसे मैं बुजुर्ग हूँ, कल को मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? तो पहले वैक्सीन मेरे को लगनी चाहिए। जैसे मैं 45 साल का हूँ, मुझे क्या होना है? जो बेचारा 55 साल का है वो मजदूर देखिए आप, लेकिन ये बच्ची काम कर रही है, इसको नहीं लगनी चाहिए पहले, प्लीज़ सर, इसको पहले नहीं लगनी चाहिए। सर आप बताएं आप क्या सोचते हैं? मैडम, वैक्सीन तो सभी के लिए आवश्यक है, जैसे जरूरी सेवा में है उनके भी लगने चाहिए। वो तो जीवन है ना, सभी के लिए जरूरी है मैडम। नहीं, पहले सेंसर सर्विस वालों को लगना चाहिए, क्योंकि मैडम सेंसर सर्विस वालों को ज़्यादा है ये प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी जब तक आप इसका मास्क लगाएंगे नहीं और 2 गज दूरी रखेंगे नहीं तो उसको मतलब नहीं है वैक्सीन का। ये ज़रूरी है, मास्क तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बाद भी आप सोचते हैं कि लोगों को सावधानियां बरतनी होगी? हाँ, सावधानियां बरतनी होगी। लगभग 14 से 28 दिनों तक तो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके बाद तो फिर भी इम्यूनिटी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन पहले तो लगानी पड़ेगी। जो ज़रूरी सेवाएं कर रहे हैं, जो बैरियर्स है कोरोना के, उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी जो प्रेजेंट में ध्यान है वो तो वही रख रहे हैं ना, मेहनत तो वही कर रहे हैं। उसके बाद में फिर बुजुर्गों को और बच्चों को लगनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी। हमारे साथ अभी जाड के उपाध्यक्ष प्रशांत पाराशर जी है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां की गई है और कब तक ये वैक्सीन लोगों के बीच में उपलब्ध होगी। जी सर बताएं, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन है सरकार की तरफ से आ रहा है कि जल्दी लोगों के बीच में उपलब्ध होगी, तो किस तरह से उसका जो कार्य है, जो फेज़ है वो चल रहा है और कब तक ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च अर्ली वैक्सीन हमारी मार्केट में आ जाएगी, जिसमें कुछ हमारी इंडियन मेड्स होंगी और जो कि फॉरेन मेड जो भी वैक्सीन हैं फाइजर वगैरह की, वो भी मार्केट में आ जाएगी। पब्लिक एक्सपेक्ट कर सकती है और गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी प्लान रोल आउट किया हुआ है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, कि हम वैक्सीन कैसे देने वाले हैं, कब किसको देना है, क्या चीज़ मतलब स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेगा, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसको, तो वो सारी चीज़ें अभी तय की जा चुकी है। तो फेब से मार्च हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। अब बात करेंगे कि प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी के लिए गवर्नमेंट ने जो फेज़ 1 रखा है उसमें हाई रिस्क ग्रुप को रखा है। हाई रिस्क ग्रुप ग्रास रूट लेवल से, जो कि सबसे प्रोन है, जिसके अंदर अराउंड 80 लाख, टोटल 3.5 करोड़ गवर्नमेंट ने टारगेट किया है फर्स्ट फेज़ के लिए वैक्सीन को। और जिसके अंदर आप देखिएगा तो ग्रास रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर में ग्रास रूट एक आशा, जो ANM, ठीक है, आपके डॉक्टर्स हो गए, सुपर स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदा, नर्सिंग कर्मचारी, जो भी डायरेक्टली लिंक है इस कोरोना वैक्सीन से, जो मैक्सिमम एक्सपोजर है। देन आते हैं गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल, जिसमें मैक्सिमम एक्सपोजर है, जैसे कि पुलिस ऑफिशियल्स, सफाई कर्मचारी हो गए, म्यूनिसिपल के कर्मचारी हो गए, जो कि डायरेक्टली डील कर रहे हैं इस चीज़ को। गवर्नमेंट ने पहले उनको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। देन आते हैं कि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन था, देन हाई रिस्क पेशेंट। अब हाई रिस्क पेशेंट कौन है और हाई रिस्क कैंडिडेट कौन है, जो कि कोमॉर्बिडिटीज़, एल्डरली पॉपुलेशन, जिनमें हाई रिस्क हम देख रहे हैं, आप सब भी, पब्लिक भी सबको पता है कि इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है फैलने का, तो फिर देन इनको रोल आउट करेंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा है कि लोगों को कुछ अपनी एहतियात रखनी होगी, उनको वैसे ही हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा अगर वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी? वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को तो एहतियात रखना ही पड़ेगा। प्लस एक बार में हम होल इंडिया कवर नहीं कर रहे हैं, हम पैन इंडिया को कवर कर लेते तो भी सब वैक्सीनेटेड है, कोई रिस्क नहीं है। अभी तो हम कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही कवर कर रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन कवर हो गया चलो वो तो प्रोटेक्शन पे, लेकिन बाकी तो भी वल्नरेबल है। तो उस हिसाब से कि साइड इफेक्ट वैक्सीन लगने के बाद भी आपको हो सकता है, जैसे इंजेक्टेबल वैक्सीन है, इंजेक्शन साइट पर दर्द होना, थोड़ा बुखार आना, शरीर